हर एक व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो कैसे हमें संकेत प्राप्त हों, कैसे हम समझें कि वह मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मित्रों, यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं और आपके मन में ये जिज्ञासा जागृत हो रही है कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह हर साधक के मन में इच्छा होती है। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो उसके मन में ये चीज़ उठना स्वाभाविक है कि यह मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम कैसे जानें? तो आज हम आपको विशेष प्रकार के 11 संकेत बताने के लिए जा रहे हैं जो साधना काल में व्यक्ति को दिखाई देते हैं। तो चलिए चलते। सबसे पहला संकेत, यदि आपकी अचानक अपने आप बगैर किसी मोबाइल में अलार्म लगाए या अलार्म घड़ी में अलार्म लगाए, बगैर किसी के भी आपको यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है, यानी 4 से 4:30 के बीच में यदि आपकी अचानक नींद खुलती है, आपको तेज लघु शंका लग जाए और आपकी नींद खुल जाए और फिर उसके पश्चात आपको सोने की इच्छा ना हो और आपको लगे कि जल्दी से जल्दी सोच क्रिया करके स्नान आदि किया जाए और माँ के समीप बैठा जाए, ये सबसे पहली घटना आपके अंदर घटेगी। दूसरा, जब आप साधना करते हैं तो एक प्रकार की कभी कभी आपको सुगंध का एहसास होगा। इस प्रकार की सुगंध होगा जैसे कोई इत्र लगाए हुए है या गुलाब की खुशबू आ रही है, यानी कोई इतनी विचित्र प्रकार की आपको मधुर खुशबू आएगी कि जैसे कोई वहाँ से जब आपके बाजू से कोई आदमी निकल जाए, सुगंधित कोई चीज़ लगाए, इत्र वगैरह ले आए या डीओ वगैरह लगा करके यदि आपके सामने से निकल जाता है तो जो सुगंध आपको उस समय आती है, वैसी सुगंध आपको आना प्रारंभ होगी। इस प्रकार की यदि कोई घटना घटती है तो फिर निश्चित रूप से समझो कि आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो गया है। तीसरी घटना, जब आप साधना कर रहे होते हैं और आपको इस प्रकार से महसूस होने लगे कोई आपको स्पर्श कर रहा है, जैसे किसी ने आपके ऊपर हाथ रख दिया, तो आपका रोम रोम जो है पुलकित हो जाता है। इस प्रकार से आपको ऐसी घटना घटेगी कि किसी ने आपको स्पर्श कर दिया है और जैसे ही आपको किसी का स्पर्श एहसास होगा तो आपकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगेगी। इस प्रकार से एहसास होगा कि जैसे कोई आपको दिव्य शक्ति जो है आपको छू करके चलेगी या आपके समीप पे खड़ी है, आपको स्पर्श कर रही है, आपको स्नेह कर रही है, आपको दुलार कर रही है। यदि इस प्रकार की ये तीसरी घटना घटती है तो फिर निश्चित रूप से मानो कि आपके ऊपर माँ की कृपा हो गई है। चौथी घटना, प्रकाश का दिखना। जब आप गायत्री की साधना करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें या कोई प्रकाश पुंज आपके समीप चला आ रहा है। एक प्रकाश का गोला दिखेगा जो आपके अंदर आकर के आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है और आपका जो शरीर है पूरा प्रकाशवान हो गया है। आपका रोम रोम पुलकित होने लगेगा, आपका पूरा शरीर जो है प्रकाश से भर जाएगा। तो इस प्रकार का यदि आपकी चौथे प्रकार का यदि आपको संकेत मिलता है तो 100% 100% समझें कि आपको मंत्र जो है वो फलित होना प्रारंभ हो गया है। पांचवा संकेत, जब आप साधना करते हो उस समय आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे। इस प्रकार से आपको लगेगी कि ओम की ध्वनि आ रही है या किसी प्रकार के शंख की आवाज़ सुनाई दे या नाद योग की आवाज़ सुनाई दे, यानी कानों में इस प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई दे संगीत टाइप की, तो निश्चित रूप से मानो कि देव शक्तियाँ आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। किसी न किसी प्रकार से देव शक्तियाँ आपको संकेत दे रही हैं कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो मंत्र आपके लिए फलित हो रहा है। छठवां संकेत, स्वप्न में यदि आपको कोई छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, नाव पर बैठी दिखाई दे रही, कभी आपके साथ में दिखाई दे रही है या माता के स्वरूप में सजी श्रृंगार किए हुए छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, दिव्य तीर्थ के आपके दर्शन हो रहे हैं, इस प्रकार की यदि कोई घटना घट रही है तो फिर निश्चित रूप से माने कि आपको माँ का दिव्य दर्शन आपको प्राप्त हो रहा है, किसी न किसी रूप में माँ ने आपको दर्शन दिए हैं। सातवां संकेत, आपके अंदर अच्छे विचारों का आदान प्रदान चालू हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक नेगेटिविटी भरी रहती है, हमेशा वो उल्टा ही सोचता है, हमेशा उसके अंदर नेगेटिव विचार ही आते हैं। लेकिन जब गायत्री के जो साधक होता है और जब उसके अंदर साधना परिपक्व होने लगती है तो उसके अंदर हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं, उसके अंदर की बुराइयां खत्म होने लगती हैं।
तो जिस दिन आपके अंदर सकारात्मक विचार आने लगे और आपके अंदर के जितने भी नेगेटिव विचार हैं वो सब समाप्त होने लगे, तो समझना चाहिए कि माँ का सानिध्य आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो गया है। 8वां संकेत, स्त्रियों के प्रति आपका सम्मान बढ़ने लगा। आप अपनी पत्नी का सम्मान करने लगे, माता का सम्मान करने लगे, घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिला उनका सम्मान करने लगे, आपके ऑफिस में जो कार्यरत हैं उन महिलाओं को आप जो है अच्छी दृष्टि से देखने लगे। यानी नारी के प्रति आपका सम्मान बढ़ जाना चाहिए। वासनात्मक दृष्टि से जो है आपका उनके प्रति जो है रवैया नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन आपके अंदर वासना की बजाय हर एक महिला में अपनी माँ बहन दिखाई देने लगे और उनके प्रति उसी प्रकार का ममत्व उमड़ने लगे, तो फिर निश्चित रूप से मानो कि आपके ऊपर माँ की कृपा प्रारंभ हो गई है। 9वां संकेत है, आपके परिवार में आपके जितने भी लोग हैं, आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो आपकी बात का सम्मान करें, आपकी बात को मानें। आपने यदि किसी चीज़ को रखा कि घर में इस प्रकार की चीज़ होना चाहिए, तो उस चीज़ को सभी लोग सर्वसम्मति से मानें। आपके घर में यदि गृह कलेश हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या, वो समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाए। घर में किसी प्रकार की कोई भी गृह कलेश ना रहे, घर में सुख शांति का वातावरण हमेशा बना रहे, तो फिर समझो कि माँ गायत्री का मंत्र आपको फलित हो रहा है। 10वां संकेत, गायत्री का जो साधक होता है उसको पूर्वाभास हो जाता है। यदि आपको पूर्वाभास हो रहा है अच्छी या बुरी घटनाओं का, विश्व में किस प्रकार की घटनाएं घटने वाली हैं, किस प्रकार का क्या होने वाला है, वो यदि पूर्वाभास आपको हो जाता, आपके सामने कोई व्यक्ति यदि आकर के बैठा और आपसे चापलूसी कर रहा है, लेकिन आपको पूर्वाभास हो जाएगा कि यह व्यक्ति हमारे साथ में क्या छल कपट करने वाला है। तो जिस दिन व्यक्ति को पूरे सृष्टि में होने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वाभास होने लगे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसकी साधना बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच करके माँ गायत्री का मंत्र उसको जो है फलित हो गया। में 11वां, यदि आपने किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया या गलती से आपने क्रोध में आकर के किसी को श्राप दे दी, तो वो फलित हो जाती है। यदि आपने प्रेमवश यदि किसी से बोल दिया कि आपकी बच्ची की शादी 6 महीने में हो जाएगी, जबकि उसका संयोग नहीं है, लेकिन वो शादी जरूर होगी 6 महीने के अंदर, यानी आपने यदि किसी को आशीर्वाद दे दिया तो आपका आशीर्वाद कभी भी असफल नहीं जाएगा। यह साधक की चरम स्थिति होती है। जब साधक अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है, तब फिर उसके अंदर 2 चीज़ें, एक 10वीं और 11वीं जो हमने आपको बात बताई, एक तो पूर्वाभास वाली और दूसरा उसका आशीर्वाद लोगों को फलित होने लगता है।